देखिए, मैं हृदय से आदरणीय प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से कि उन्होंने एक संकल्प लिया है कि टीबी मुक्त भारत हो। तो बहुत बड़ा काम है ये। पहले जब हम छोटे थे टीबी की बीमारी के नाम से ही व्यक्ति घबराता था और उस समय भयानक बीमारी मानी जाती थी। लेकिन आज सरकारों के माध्यम से गंभीरता से इसको लेने पर और इसकी व्यवस्था सुदृढ़ करने से यहाँ इटावा में ही 28 गांव ग्राम पंचायत ऐसी हैं जहाँ टीबी मुक्त हैं। और भी अभियान है हमारा कि सभी, हमने कहा भी है अपने उद्बोधन में कि सभी ज़िले की ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हों। ये प्रयास हमारा सबका होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूँगा यहाँ की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से, कि हमें जिस तरह से हमने कोरोना कालखंड में शुद्ध वातावरण में रहना सीख लिया था और कोई कोरोना के अलावा बीमारी नहीं आई थी। नहीं, बरसात में, गर्मियों में हर कोई न कोई महावी बीमारी आती है। तो हम लोग शुद्धता में रहें, शुद्ध वातावरण में रहें, शुद्ध खाएं, तो आधे से ज़्यादा बीमारी हमारी कम हो जाएंगी। ये आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की जनता से भी निवेदन करूंगा। देखिए, हर हफ्ते बैठक होती है उत्तर प्रदेश की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए। कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होते हैं उत्तर प्रदेश के हित में, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में। उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें चुना है, हमें सरकार बनाई है, हमारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार है। तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि जनता के हित में निर्णय लें और वही माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय ले रहे हैं। संपूर्ण भारत में कोशिश हमारे प्रधानमंत्री ये है कि टीबी मुक्त भारत हो। आज यहाँ 28 हमारे ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो इस बीमारी से मुक्त हैं। 28 हमारे ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया है और प्रधानमंत्री का सपना है कि पूरा देश हमारा टीबी से मुक्त हो। पहले अगर टीबी का नाम कोई व्यक्ति सुन लेता था तो अगर हल्की बीमारी होती तो पूरी बीमारी हो जाती, तो इतना भय रहता था। लेकिन अब टीबी से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि संपूर्ण इलाज टीबी का है और सरकार का प्रयास है कि टीबी मुक्त भारत बने। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, नवरात्र में छात्रावास की सौगात दी गई है, तो नारी शक्ति को तोहफा मानते हैं? बहुत बड़ा तोहफा है। मैं कह सकता हूँ कि बेटियों के लिए कस्तूरबा विद्यालय का आज यहाँ उद्घाटन हुआ है। जो हमारे सामान्य परिवार, गरीब परिवार और जो श्रमिक हमारे दूर दराज जो मजदूरी करने जाते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, बेटियों को नहीं पढ़ा पाते, या फिर स्कूल दूर है वो अपनी बेटियों को नहीं भेज पाते। ऐसी बेटियों के लिए कस्तूरबा विद्यालय के माध्यम से ऐसे परिवारों की बेटियों की शिक्षा चिंता सरकार ने की है। तमाम लोग श्रम करने के लिए बाहर चले जाते हैं या भट्टों पे मजदूरी करने चले जाते हैं, वो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ा पाते। ऐसी बेटियों के लिए रहने की, खाने की, वहाँ सारी पढ़ाई की व्यवस्था कस्तूरबा विद्यालय में होती है। ये भी यहाँ सौगात आज इटावा को मिली है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। नवरात्रों के अवसर पर मिली है और बड़ी उपलब्धि है बेटियों के लिए। सर, इटावा में कार्यकारिणी का गठन हो गया, नई टीम कैसे काम करेगी? आगे चुनावी चुनौतियां भी रहेंगी। निश्चित रूप से नई कार्यकारिणी को मेरी ओर से बहुत बहुत मंगल कामना है। और नई कार्यकारिणी, चुनाव, वैसे तो हम लोग चुनाव के समय पर चुनाव की तैयारी नहीं करते। हमारी पार्टी और हमारी सरकार और संगठन दोनों ही हर समय तैयार चुनाव के मूड में हम लोग रहते हैं। जहाँ से एक प्रदेश से चुनाव से पूरी और दूसरे प्रदेश में लग जाते हैं। अन्य दलों में अंतर इतना है कि वो दल चुनाव के समय तैयारी करते हैं, हम हर समय तैयार रहते हैं। नई टीम हमारी पूरी ताकत के साथ, पूरी मनोयोग से पूरी चुनाव की तैयारी में रहेगी और पूरे संगठन का काम करेगी। संगठन और सरकार दोनों के जो भी निर्देश होंगे प्रदेश के, हमारे जिला फॉलो करेगा। इस बार देखा गया है युवाओं को और महिलाओं को कार्यकारिणी में अधिक वरीयता दी गई है। निश्चित रूप से युवाओं का समय है, युवाओं का देश है, युवाओं का प्रदेश है, तो भागीदारी होनी चाहिए युवाओं की।